अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। मुझे पता है कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, लेकिन लोग डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर रहे हैं। कुछ तो काम ले रहे हैं इसे, कुछ जो है शुगल मेले में इसको यूज कर रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा फ्री हूँ ट्रेडिंग से। मैं काफी दिन से इसको देख रहा हूँ, काफी हेल्पफुल टूल है, लेकिन ट्रेडिंग में कैसे यूज करें, खास करके फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कैसे यूज करें। अगर हम इससे पूछते हैं ना कि भाई हमें गोल्ड के एनालिसिस दे दो, ठीक है, एज यूएसडी एनालिसिस दे दो, ठीक है, तो ये एनालिसिस नहीं दे रहा, क्योंकि ये कहता है कि रियल मार्केट डाटा मैं नहीं दे सकता। तो इसको कैसे हम यूज करें? जो भी डाटा देगा वो प्रीवियस जाके उठा के दे देगा, या थोड़ा सा आपको अपडेट दे देगा, बट उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ही ली जा सकती। बट एट द मोमेंट मैं समझता हूँ कि इसको हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कैसे यूज करें। अब देखें, ये डाटा दे रहा है बट एक प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे रहा कि क्या होगा, क्या हो रहा है। ये एक ओवरऑल आपको चीजें बता रहा है, बट करंट मार्केट के एनालिसिस आपको नहीं देगा कि क्या होने वाला है, क्या होगा, या गोल्ड बाय जाएगा, क्या सेल जाएगा। लेकिन इससे हम फंडामेंटल एनालिसिस का जरूर आइडिया लगा सकते हैं। अब फॉरेक्स फैक्ट्री पे जिनको नहीं पता चैट जीपीटी क्या चीज है, तो उनको बता दूं, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर है, या इसको मॉडल कह लो। और इसका काम ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन इससे करोगे। अब एआई काफी दिनों से हम इसका चर्चा सुन रहे हैं। इससे पहले फेसबुक ने चैट बोट भी लॉन्च किए थे, मुझे याद है, काफी अर्सा पहले। और काफी चर्चा है, लेकिन पब्लिकली आम हर बंदे की पहुंच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी के बाद आ गई है। अब चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड करोगे, तो जवाब देगा। इसको यूज करने के लिए गूगल पे चैट जीपीटी लिखें और ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या पूछ सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी मदद से फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए। अब आपको पता है, अगर आप हमने हमारा बेसिक्स कोर्स देखा हुआ है या एडवांस प्रो की क्लासेस, या हमारे स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि हम कोई भी न्यूज आती है, मेजर रेड कलर की न्यूज है, जिनमें मेजर न्यूज़ में सीपीआई है, एनएफपी है, जीडीपी है, पीपीआई है, पीएमआई है। इस तरह की काफी सारी न्यूज़ आती हैं, एफओएमसी है। अब ये जो न्यूज़ हैं, इनके अंदर मोस्टली न्यूज़ के अंदर हमने प्रीवियस और फोरकास्ट देखनी होती है कि प्रीवियस डाटा क्या है पिछले महीने का, और फोरकास्ट क्या है। ये चीजें हमने देख के एनालिसिस करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे नए यूजर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, उनको नहीं आइडिया होता कि बेसिकली सीपीआई बढ़ेगी तो उसका इम्पैक्ट करेंसी पे क्या पड़ सकता है, सीपीआई डाउन होगी तो उसका इम्पैक्ट करेंसी पे क्या पड़ सकता है, जीडीपी बढ़ेगी तो करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जीडीपी गिरेगी तो करेंसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एनएफपी के एनालिसिस, एनएफपी आपको पता है मेजर न्यूज है, या कोई भी न्यूज है, यहाँ पे जितनी भी रेड कलर की न्यूज है, इनके एनालिसिस हम चैट जीपीटी से कैसे लें। अब सीपीआई जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अब इससे मैं पूछता हूँ कि सबसे पहले मैं आपके सामने इससे पूछता हूँ कि सीपीआई क्या चीज है। तो आप इससे ये भी पूछ सकते हो कि हाँ भाई, ये जो न्यूज है फॉरेक्स फैक्ट्री पे सीपीआई लिखा हुआ है, ये बला किस बला का नाम है। तो वो आपको बताएगा कि भाई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, इसके अंदर इन्फ्लेशन को यानी महंगाई को मेजर किया जाता है। और उसके बाद बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं महंगाई को देख के। जैसे अभी पाकिस्तान का करंट जो इंटरेस्ट रेट है, वो आपको पता हाई गया हुआ है, बढ़ा हुआ है। क्यों? ताकि करेंसी के रेट को स्ट्रोंग किया जा सके, करेंसी को स्ट्रोंग किया जा सके। तो ये बता देगा कि भाई सीपीआई तो ये चीज है। उर्दू इंग्लिश जिसमें भी आपको जवाब चाहिए, ये देने को तैयार है। अब इससे पूछते हैं कि भाई, अगर सीपीआई की न्यूज, क्योंकि अगर आपको सीपीआई नहीं भी पता, इससे पूछो। बट एटलीस्ट आपको फोरकास्ट अगर चाहिए ना, लाइक आप चाहते हो कि आपको मिनिमम कम से कम, आपको पता नहीं है लेकिन फोरकास्ट तो पता चले कि ये जो सीपीआई का डाटा है, अगर ये प्रीवियस से फोरकास्ट कम आ रही है तो क्या होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा। तो मैं इससे एक सवाल पूछने लगा हूं कि मुझे ये बताओ कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर सीपीआई का डाटा हाई आए, हाई फॉरकास्ट हो प्रीवियस से, तो डॉलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब ये मुझे बताएगा कि अगर सीपीआई का प्रीवियस से फॉरकास्ट ज्यादा आ रहा हो, प्रीवियस कम आ रहा हो, तो उसका डॉलर के ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब ये कह रहा है when the CPI data is higher, it indicates that average price of good and services has increased over time। अच्छा, मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, वरना पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई, सीपीआई का डाटा अगर हायर देन एक्सपेक्टेड आता है, तो इट मींस जस्ट दैट अब यहाँ पे ओवरऑल उसने जो कंक्लूजन दी है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये पढ़ चुका हूँ कि उसका जवाब क्या होगा।
वो जवाब आपको ये देगा कि अगर सीपीआई का डाटा हाई आता है, तो इसका मतलब ये है कि महंगाई बढ़ेगी और बैंक्स महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि सीपीआई बढ़ने से करेंसी स्ट्रांग हो सकती है। ठीक है? अब यहाँ से आप पूछ भी सकते हो, सीपीआई इंक्रीज होने से डॉलर स्ट्रांग होगा। आप उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, किसी भी जुबान के अंदर इससे जवाब ले सकते हो। ठीक है? मोस्टली जब भी सीपीआई का डाटा आता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि डॉलर या कोई भी करेंसी जो है वो, अगर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे तो मजबूत हो जाती है। अब इससे एक और सवाल पूछते हैं। करंट अभी ना एक न्यूज आनी है, तकरीबन अ, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त 11 बजे जीबीपी की सीपीआई न्यूज आनी है। तो यहाँ मैं से पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ, फायर फैक्ट्री पे जीबीपी की सीपीआई का डाटा जो है वो 10.4 है और फॉरकास्ट 9.8 है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है? तो यहाँ पे इसने ये मुझे जवाब दिया, इफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेस टू मच it can lead to concerns about deflation and its negative effects on economic growth. This can lead to decrease in demand for the currency. अगर, यानी कि आसान अल्फाज में वो ये कह रहा है कि अगर ये फॉरकास्ट आती है, यानी प्रीवियस है 10.4, फॉरकास्ट में वो कह रहे हैं कि 10.4 से कम होकर 9.8 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि करेंसी वीक हो सकती है क्योंकि बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा और इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर ये एक रुकावट बन सकती है। तो आप अगर इसको उर्दू में कहोगे तो ये आपको उर्दू में भी लिख के देगा, उर्दू में भी बताएगा कि हाँ भाई, इसके एनालिसिस ये हैं और मैं अ, ये बताना चाह रहा हूँ। अब इससे मैंने पूछा था अगर एनएफपी, अब एनएफपी भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको पता है हर महीने के पहले जुमे को एनएफपी आती है। अगर एनएफपी में जॉब्स और एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स का डाटा प्लस पॉजिटिव आए, ठीक है, अगर जॉब्स भी बढ़े, एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स भी पॉजिटिव आए, यानी 0.2 से 0.3 हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसने कहा अगर एनएफपी में जॉब्स और एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स दोनों ही इंक्रीज होते हैं तो ये टिपिकली यूएसडी के लिए पॉजिटिव साइन है। यानी अगर जॉब्स और एनएफपी में एवरेज हॉर्ली अर्निंग्स इंक्रीज होगी तो डॉलर के लिए अच्छा साइन है, डिक्रीज होगी तो डॉलर वीक होगा। अब देखो क्लियर कट उसने ये बात लिखी है और उर्दू में लिखी है। अब एनएफपी क्या चीज है ये भी मैंने उससे पूछा था, उसने प्रॉपर एक रिप्लाई दिया। फिर यहाँ पे मैंने इससे यही क्वेश्चन पूछा, अब उर्दू में इसने क्या रिप्लाई दिया वो पढ़ लें। फॉरेन फैक्ट्री पे अगर सीपीआई का डाटा हाई फॉर कॉस्ट हो और प्रीवियस से डॉलर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी प्रीवियस से फॉर कॉस्ट ज्यादा हो तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो उसने कहा ना कि डाटा हाई फॉर कॉस्ट हो प्रीवियस वैल्यू से, तो इसका डॉलर पर इम्पैक्ट डिपेंडेंट होगा कि कितना हाई फॉर कॉस्ट है, एक्चुअल डाटा क्या है। अगर एक्चुअल डाटा हाई फॉर कॉस्ट से भी ज्यादा आता है तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के बारे में इंडिकेट करेगा और सेंट्रल बैंक को हायर इंटरेस्ट रेट सेट करने की जरूरत हो सकती है, जिससे डॉलर को स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिलेगी। यानी अगर सीपीआई का डाटा इंक्रीज आता है तो मोस्टली चांसेस ये हैं कि आपकी करेंसी जो है वो स्ट्रोंग होगी, और वीक आता है तो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से वो डिक्रीज होगी। तो एनएफपी का, जीडीपी का, सीपीआई का, करंट मार्केट का भी मैंने अभी आपको पढ़ा है, बताया है। तो हम वो डायरेक्ट आपको रीड करके नहीं बताएगा, बट अगर आप उसको लिख के दोगे ना कि भाई एनएफपी अभी, क्योंकि एनएफपी नेक्स्ट मंथ भी आएगी, मई में भी फर्स्ट जो जुमा आएगा, तो आप उसको लिख के दो कि भाई फॉर प्रीवियस ये है, फॉर कॉस्ट ये है, तो मुझे बताओ अगर ऐसा ही होता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो वो आपको पूरा बता देगा कि एनएफपी का डाटा अगर ये आता है जो आप बता रहे हो तो डॉलर वीक होगा या स्ट्रांग होगा, जो भी आप उसको बताओगे। तो फंडामेंटल्स को समझने का, रीड करने का, फॉरकास्ट लेने का बेहतरीन तरीका है। और फॉरकास्ट से ज्यादा बेहतर है कि आप इंफॉर्मेशन लें कि सीपीआई चीज क्या है, एफओएमसी चीज क्या है। ठीक है? तो आप इससे मुख्तलिफ किस्म के फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। जैसे मैंने उसको एक डाटा दिया कि भाई ये सीपीआई की न्यूज है, 10.4 से 9.8 आ रहा है, मुझे बताओ। तो उसने पूरा एक्सप्लेन किया है, उर्दू में भी एक्सप्लेन कर देगा। साथ वो आपको थोड़ा सा धमकाएगा भी कि भाई, जैसे होता है ना मिली जुली बात के,
डाटा वैरी करता है क्योंकि न्यूज़ भी मोस्टली एक्यूरेट नहीं आती, बाज़ का न्यूज़ दिखा के कुछ कर कुछ जाती है, ये तो होता है फॉरेक्स मार्केट में। तो वो आपको बता दे कि देगा कि भाई टेक्निकल एनालिसिस भी देखो और फिर अपनी जो है वो ट्रेड लो। और डेफ़िनिटली टेक्निकल एनालिसिस तो हम फंडामेंटल्स के साथ लाज़िमी देखते हैं। तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, आप भी जीपीटी को ओपन करें और अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करें, फॉरेक्स के बारे में लर्निंग शुरू करें, फंडामेंटल्स के बारे में लर्निंग को शुरू करें। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।